देखो इसके पहले वाला जो है हम लोग रस पढ़ चुके हैं, ठीक। तो हम लोग आज देखते हैं अद्भुत रस, ठीक है। अद्भुत का अस्थाई भाव क्या होता है? आश्चर्य, ठीक है ना। जहाँ पे आश्चर्य नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग करता है, वहाँ पे अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो ठीक यहाँ पे क्या होता है? आश्चर्य दिखता है। यहाँ के इसमें उदाहरणों में काव्य में क्या दिखता है? आश्चर्य दिखता है, ठीक। जैसे यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विषेक, तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मोदी चरणन सिर नावा, ठीक ना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रभु श्री राम का वर्णन है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ? वो देखती है जब कौशल्या देखती हैं कि वो पहले अंदर देखती हैं तो वहां पे भी राम दिखते हैं, बाहर आती है तो वहां पे भी राम दिखते हैं। तो यही वही कह रहे हैं कि यहाँ वहाँ दो बालक देखा, दो बालक देख के उनका मत भ्रम हो जाता है, वो आश्चर्य पड़ जाती है, ठीक। तन पुलकित मुख वचन ना, उनका मन जो है पुलकित हो उठता है, यानी उनके दो लड़के हो गए, ठीक, यानी दो दो राम हो गए, ठीक। तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मूद चरणन सिर नावा। तो वो अपना सर नवा देती हैं ईश्वर की तरफ कि भाई देखिए पहले क्या था कि अब दो दो राम हो गए, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया? अद्भुत रस है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं शांत रस। शांत रस में क्या होता है? इसका अस्थाई भाव होता है निर्वेद, ठीक। निर्वेद नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभव, संचारी भाव संयोग करता है तो शांत रस की निष्पत्ति होती है, ठीक। शांत रस में क्या होता है? शांत रस में यहाँ पे ईश्वर से मिलने का, ठीक है, यानी परमात्मा के मिलने का जिक्र होता है, यानी परमात्मा और आत्मा के मिलन का वर्णन किया जाता है, ठीक है ना। जैसे मेरा मन अनंत सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, ये सूरदास की रचना है, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो है अनंत, ये इनका कहने का मतलब ये है कि जो मन है, मन अनंत सुख तक पाता है जैसे जब उड़ जहाज के पंछी फिर जहाज पे आवे, यानी जब जहां से वो ईश्वर के यहाँ से आया है और फिर ईश्वर के स्थान पहुंच जाए तो उसको सुख मिलेगा। ऐसे कबीरदास में लिखा है ना, ढेर सारे कबीरदास की रचनाएं हैं। जैसे क्या हो गया कबीरदास की? चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। एक ये भी हो जाएगा, काहे रे नलनी तू कुभिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास, काहे रे नलनी तू कुभिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। इसमें भी क्या हो जाएगा? शांत रस हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इसमें क्या, सिर्फ उदाहरण याद करो और कुछ याद नहीं करना है। विभत्स रस क्या होता है? विभत्स का मतलब होता है जुगुप्सा यानी घृणा। जहाँ पे जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव, संचारी भाव से संयोग करता है, वहां पे विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। इसमें क्या है? कोई भी काव्य में जब पढ़ने से जब हमें घृणा की अनुभूति हो, कोई भी काव्य हो, अगर उसको पढ़ने से हमें घृणा की अनुभूति हो रही है, इसका मतलब वहां पे विभत्स रस हो जाएगा, ठीक। जैसे सिर पे बैठो काक, आंख दो खात निकारत, यानी कोई मृत शरीर है, ठीक है ना, कोई मृत शरीर है, अब उसके सर पे कौवा बैठा है, कौवा बैठ के उससे क्या कर रहा है? आप कल्पना करो सिर्फ बस, उसकी दो आंखें जो हैं वो नोच नोच के खा रहा है, आंखें दो खात निकारत, खींचत जीभ है श्यार। अब उसकी जो जीभ है, कल्पना से ही मन जो है अजीब सा हो जा रहा है, ठीक है ना। तो श्यार जो सियार होता है उसकी जीभ को खींच रहा है और आंत को निकाल के वो आनंद लेके वो खा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विभत्स रस हो जाएगा, ठीक। ठीक है, इसके बाद देखो वात्सल रस, ठीक है, इसका स्थायी भाव होता है वत्सल। वात्सल रस में क्या होता है? इसमें वत्सल रति होती है, ठीक है ना, यानी वत्सल प्रेम होता है, ठीक। वत्सल रूपी रति होती है इसमें। इसमें क्या होता है? माता पुत्र या पिता पुत्र का प्रेम प्रदर्शित होता है, ठीक। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें भी रथ का ही वर्णन होता है, लेकिन वो रथ कैसा होता है? पुत्र माता के बीच या पिता पुत्र के बीच, ठीक, या पुत्र पिता के बीच में, ठीक। जैसे इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? किलकत कान उटुरबंद आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन पकड़ीवे धावत, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वर्णन किया गया है श्री कृष्ण का, ठीक है ना, जब बालक रूप में थे, ठीक, तो कैसे पैर से घुटनू घुटनू चल रहे थे, ठीक। तो और वो अपने ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। तो यहाँ पे वो जो है वत्सलता का दिखाई गई है, ठीक। इसके बाद है धमकय द्वितीय दामिनी किलकत कान विनोद कर, इसमें भी है, यहाँ पे भी क्या है? वत्सल रस है। इसके बाद है यशोदा हरि पालना झुलाए हर हर लावे, ठीक, ठीक। इसके बाद है भक्ति रस। भक्ति रस में क्या है? इसमें भी भक्त विषयक रति होती है, ठीक है ना। भक्ति विषयक रति, इसमें भी प्रेम दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रेम
ईश्वर और साधक के बीच में होता है, साधक के बीच में, ठीक, या ईश्वर आत्मा और परमात्मा के बीच में कह सकते हो, ठीक। इसमें क्या हो जाए, जैसे मीराबाई जी का है, पायो जी मैनो राम रतन धन पायो, ठीक। उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, सबसे अच्छा उदाहरण यही है भक्ति रस का, ठीक। कई बहुत सारे उदाहरण हैं, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, ठीक है। ये तुलसीदास जी की रचना है, ठीक। तो ये हो गया वत्सल रस और भक्ति रस, ठीक है ना।